बात अब ज़रा जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके की करेंगे, क्योंकि रात देर गए एक मकामी दारलूम में आग की एक खौफनाक वारदात रूनुमा हुई है। दारलूम शाही हमदान त्राल में आग की एक भयानक वारदात रूनुमा हुई, जिसके नतीजे में 12 साला तालिब इल्म झुलस कर इस आग की वारदात में जाँ बहक हो गया है, जबकि 6 दीगर तालिब इल्म बताए जा रहे हैं कि इस आग की वारदात में ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि रात देर गए ये वाक़ा पेश आया है दारलूम शाही हमदान में, जहां अचानक एक बिल्डिंग से आग नमूदार हुई और आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। और यहाँ पर जो ज़ेर तालीम तालिब इल्म थे, अगरचे वहाँ पर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से एक तालिब इल्म यासिर, जिसका नाम बताया जा रहा है, 12 साला तालिब इल्म, वो इस आग की वारदात में झुलस कर जाँ बहक हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त त्राल से आ रही है, जहां पर आग की हौलनाक वारदात हुई है और दारुल उलूम शाही हमदान आग की नजर हो चुका है। रात देर गए की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अभी तक इतलात के मुताबिक 6 लोगों को जख्मी हालात में, 6 बच्चों को जख्मी हालात में SMHS अस्पताल श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। और एक बच्चा यासिर अहमद वलद बशीर अहमद साकिन कुरहमा त्राल, जिसकी उम्र 10 साल बताई गई है, वो झुलस कर लुकमा अजल हो चुका है। माजिद अहमद वलद बशीर अहमद गुलशनपुरा त्राल, 12 साल इसकी उम्र है, ये जख्मी हुआ है आग की इस वारदात में। अशफाक अहमद वलद मोहम्मद अशरफ, ये भी जख्मी हुआ है। तीसरा बच्चा है मोहम्मद अल्ताफ वलद मकसूद अहमद जारी हाम, 15 साल इसकी उम्र है, ये भी जनाब जख्मी हुआ है। इरफान अहमद वलद बशीर अहमद बटगुंड, 12 साल इसकी उम्र है, ये भी आग की इस हौलनाक वारदात में जख्मी हुआ है। जावेद अहमद वलद मोहम्मद यूसुफ गुलशनपोरा, 14 साल इसकी उम्र है, ये भी जख्मी हुआ है। निसार अहमद वलद अब्दुल कयूम आरो ढोंगी मर्ग त्राल, ये भी इस आग की हौलनाक वारदात में जख्मी हुआ। जब ये बिल्डिंग धुआं हो रही थी, तमाम जख्मियों को पहले मकामी अस्पताल लाया गया, जिसके फ़ौरन बाद उन्हें SMHS अस्पताल श्रीनगर शिफ्ट किया गया है, जहां पर इनमें से हालात बेहतर बताई जा रही है। ताहम एक कम सिन तालिब इल्म जो इस दारुल उलूम के अंदर रिहाइश पजीर था, उसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। यासिर अहमद के तौर पर इसका नाम सामने आया। ताहम याद रखिएगा, त्राल इलाके के अंदर यह पहला मौका नहीं है जब दारुल उलूम के अंदर आग लगी हो। इससे पहले भी कई मरतबा इस तरीके की आग की वारदातें अलग अलग मकामात पर हुई है, और इस दारुल उलूम के बारे में खबर है कि दूसरी मरतबा चंद सालों के दौरान आग लगी है। तो बड़ा सवाल यह है कि सेफ्टी ऑडिट मेजर्स जो हम मुसलसल बता रहे हैं कि जनाब इन इदारों के अंदर और ऐसे इदारों और अंजुमनों के अंदर सेफ्टी ऑडिट मेजर्स क्या कुछ किए गए हैं, और सेफ्टी ऑडिट के तौर पर जब ये बिल्डिंगें बनाई जाती है तो क्या फायर इमरजेंसी से सिक्योरिटी नॉर्म्स और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है या नहीं। तो एक बड़ा सवाल आज भी पैदा है, जिसको लेकर इंतज़ामिया को अब मुतहरिक होना पड़ेगा। सूबाई इंतज़ामिया और सूबाई लेवल पर इस पूरे मामले पर अब गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि दारुल उलूम में आग लगी है, बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम थी, और सूरत हाल ये कि आधे दर्जन से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी और एक कम सिन बच्चा आग की तपिश में आकर लुकमा अजल भी हुआ। कौसर सलाम इस वक्त हमारे साथ है। कौसर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। त्राल से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रात को भी आप वहां पर थे जब आग लगी थी, तस्वीरें हमने दिखाई है। अभी ताज़ा तरीन तस्वीर है क्या, और क्या पता लगा है कि इस दारुल उलूम के अंदर आग लगने की बुनियादी वजह क्या है? जी बिल्कुल गवर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो दारुल उलूम शाही हमदान का है। यहाँ पे दौरानी शब आग नमूदार हुई और आनंद फानन में पूरी जो इमारत है उसमें अपने लपेटे में ले लिया, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्चा यासिर अहमद जो कि मौके पे उसकी मौत हो गई। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कई बच्चे भी जख्मी हुए, जिनमें से 6 बच्चे जिन्हें SMHS हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्टेबल है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये आग की वारदात कैसे हुई है, शॉर्ट सर्किट है या कुछ और है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो
आसपास के लोग हैं, उसके साथ साथ जो फायर सर्विस अमला है, पुलिस है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस आग पे काबू पाने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो गए इस इमारत के साथ साथ बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे छोटी गाड़ी नहीं आ सकती है, तो फायर सर्विस की बात ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एडीसी त्राल कल शाम को पे आया था, पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी यहाँ पे हिदायत दी कि इस पे इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया कि इस पे ये जांच होनी चाहिए कि ये आग की वारदात कैसे हुई। वाजह रहे 2019 में भी यहाँ पे आग की वारदात हुई थी, उस वक्त जुज़वी तौर यहाँ पे नुकसान हुआ था, उस वक्त बताया गया था कि यहाँ पे जो ये आग है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। तो लेकिन आज ये कहना अभी मुश्किल होगा, पुलिस ने पूरी तरह जांच स्टार्ट की। तो फिलहाल आप ये जो मेरे काउंसलर ये बताइएगा, ये जो आग की वारदात दूसरी मर्तबा लगी है, क्या ये दारुल उलूम का मिल्कियती मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है या रेंटेड प्रॉपर्टी है, नंबर एक? और मोहतमीम जो इनके इदारों के हैं, क्या वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनकी क्या कुछ बात है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ये बताया जा रहा है कि ये रेंट पे है। इससे पहले भी यहाँ पे 2019 में यहाँ पे जुज़वी तौर नुकसान हुआ था। लेकिन अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स या बाकी जो दीगर ये जो जिसे आग बुझा सके वो यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। तो यहाँ पे कल बताया जा रहा है कि टोटल यहाँ पे 35 बच्चे जो ज़ेर तालीम है, उनमें से जो ईद के मौके पे छुट्टी उनको थी, तो 17 बच्चे कल वापस आए थे, जिसमें एक छोटा कमसिन बच्चा भी शामिल था, तो उसकी मौके पे ही मौत हो गई। तो फिलहाल लोग इस पे ये अच्छा, ये बताइए ना काउंसलर, आप कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग इनकी अपनी नहीं है, ये किराए पर बिल्डिंग थी। नंबर एक, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो जिम्मेदार हैं इस इदारे के, क्या वो वहां पर मौजूद थे उस वक्त जब बच्चे वहां पर आए थे, दोबारा छुट्टियों के बाद जब ये दरसी निजाम शुरू होना था? जी बिल्कुल, जब ये कल रात को दौरान शब आग नमूदार हुई थी, उस वक्त यहाँ पे मस्जिदों खानकाहों से ऐलान किया गया, तो लोग निकले, तो वो जो जिम्मेदार थे वो भी यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने रात के लिए जो बंदे रखे थे वो यहीं पे थे, और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आग इतनी भयानक थी। पूरी जो बिल्डिंग है अपने लपेटे में ले लिया था, तो किसी को अंदर या बाहर कोई नहीं निकल सकता था। हालांकि जो बच्चे हैं वो बहुत दूर बच्चे, उन्होंने अच्छा, ये बताइएगा, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका क्या मानना कि आग किस सेक्शन से बाहर आई? किचन से बाहर आई या कहां से बाहर आई? कोई खबर तो होगी ना कि आग बुनियादी तौर पर आई कहां से? जी बिल्कुल गौर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये किचन है ये बाहर है, जो ये बिल्डिंग है ये अलग है। तो बताया जा रहा है कि जो मेन गेट है, जो मेन दरवाजा है, वहां पे पूरी तरह ये आग ने उसको लपेटे में ले लिया था, इसीलिए अंदर या बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो आप देखिए कि आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग खाकस्तर हो गई थी। तो अब लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पे पूरी तरह जांच होनी चाहिए। कौसर ये भी बताएगा कि कितने तालिब इल्म हैं जो यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, और क्या तमाम और ये जो पढ़ाई का सिलसिला क्या यहीं पे वो रात को भी रुकते हैं, रात खाना पीना भी इनका यहीं होता है? और क्या वजूहात है कि अगर इससे पहले भी यहाँ आग की वारदात रोन में नहीं हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई है? जी बिल्कुल ज़ोहर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि टोटल यहाँ पे 35 बच्चे ज़ेर तालीम है, वो यहीं पे रात भर रहते थे, लेकिन ईद की छुट्टी पे वो गए थे घर। तो इसमें से 17 बच्चे जो कल वापस आए थे, तो बाकी जो बच्चे उनको आज आना था यहाँ पे। वो यहीं पे रहते भी है, रहना सहना और खाना पीना सब कुछ यहीं पे है। यही वो मकान है, यही वो बिल्डिंग है जिसमें वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे आग पे, या कोई और चीज ऐसी नहीं है जिस पे आग पे काबू पा सके। कौसर ये भी बताइएगा, ये जो यासिर नामी लड़का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ क्या हुआ? अगर बाकी बच्चे जो है उनको बचा लिया गया, क्या वो अंदर ही फंस गए थे या पता नहीं था कि किस कमरे में है वो, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ा हो चुकी? ज़ोहर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं उन्होंने कोशिश की थी कि इस बिल्डिंग के अंदर आने में, हालांकि ये जो छोटा बच्चा है लोग कह रहे थे कि ये भी निकला है, लेकिन इसका जो कज़न है उसने कहा है कि नहीं, बिल्कुल ये ऊपर कमरे में बंद है। तो जो नौजवान है, जो पुलिस है, उन्होंने बहादुरी दिखाकर वो अंदर आए किसी तरीके में, लेकिन वो अंदर कमरे में। अच्छा जी, ये बताइएगा, ये तो पूरा मामला है। सुबह जिस वक्त आप यहाँ पर है, तो इस इदारे के जिम्मेदार लोग, जो ये कमेटी है जिस ट्रस्ट के तहत ये चल रहा है, क्या वो इस वक्त वहां पर मौजूद है?
जी बिल्कुल, उनके साथ हमने बात भी की तो उन्होंने कहा कि ये जो रात के दौरान जब ये आग नमूदार हुई, इसमें ये कहना मुश्किल होगा कि ये शॉर्ट सर्किट है या कुछ है, लेकिन यह भी हम कह रहे हैं कि 2019 में भी यहाँ पे आग नमूदार हुई थी। अगर उस वक्त ये जुज़वी तौर नुकसान होता, वो ऐसे इक़दाम क्यों नहीं उठाए गए कि अगर आज फिर से आग नमूदार एक बार हुई तो यहाँ पे फायर चलिए, बहुत शुक्रिया शेख एक्सटिंग्विशर्स या काउंसलर बाकी हमारे जो साथ जो ज्वाइन चीज़ें वो करने के लिए। होनी। दारुल उलूम शाही हमदान आग की नज़र हो चुका है, एक बच्चे की मौत हुई है, कई बच्चे जख्मी हैं, अस्पताल लाया गया। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, हर चौराहे पर, हर गांव के अंदर अब दारुल उलूम बन चुके हैं। क्या उनकी सेफ्टी ऑडिट का कोई ख्याल रखा गया है? क्या उन यतीम, मोहताज और गरीब बच्चों के लिए किसी ने आज तक आवाज़ उठाई है सही तरीके से? तो हमें उम्मीद यह है कि सूबाई इंतज़ामिया मुतहरिक होकर इन तमाम इदारों पर नज़र डालें और देखें कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, क्या उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जहाँ पर है एलो करें, जहाँ नहीं है तो बराह करम ताला लगा दीजिए, ताकि इस तरीके से इंसानी जानों के साथ